हैं तो अक्सर कर हमारी बहनाओं के आंखों में आंसू, बहनाओं के ही नहीं बल्कि सारे परिवार के आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवियां रोने लगती हैं, बेटियां रोती हैं। और याद रखना बहनाओं, आप लोगों ने बेटियां ही रोती देखी होंगी, लेकिन हमने लड़का रोता हुआ देखा है। हमारे यहाँ बारात आई, लड़की की विदा भई तो लड़की रोन लगी। जब लड़की रोन लगी तो उनके संग में लड़का रोन लगो। लड़का से पूछी गई तुम काहे रोए? लड़का बोलो जा काहे रोई। लड़की बोली हम तो जा सो रोई, हमारे तो माता पिता छुट रहे हैं। लड़का बोलो तू जा सो रोई, तेरे छुट रहे हैं। और हम जा सो भाई सर रोन लगे कि 2 महीना बाद तेरे पीछे हमें छोड़ना पड़े। मेरा मतलब है मेरे भाइयों, याद रखना, एक जगह की बात और बता रहा हूं आपको। एक लड़का की शादी हुई और जब शादी भई तो लड़की की चौथी चली तो लड़का बहुत रो, बोले तुम जा रही हो, हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाए, अब अच्छो ना लगे। पत्नी बोली पागल हो गए, बुद्धि खराब है, क्यों रोते हो? आ जाएंगे 10 दिन बाद। तुम आओगी नहीं, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने चलेंगे। स्टेशन तक छोड़वे को चलो तो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचो परीक्षित जी, तो दूसरी ब्रंच पे बाने देखो एक दूसरो आदमी और रोत बैठो। माने कही हम तो जा सो रोए रहे, हमारी तो जाए रही है, तासो हम रोए रहे। और जा से पूछने जू काहे रोत? सो भाग के गो, बोले काहे रे तू काहे रोत? बाने कही तू काहे रोत? बाने कही हमारी तो पत्नी जा रही है, तासो हम रोए रहे। और दूसरो बोलो काहे रे तेरी जा रही है, तू जा सो रोए रहो, हमारी वो ट्रेन से आ रही है, तासो हम रोए रहे। हाँ, मेरा मतलब है देवकी की विदा हुई और देवकी की जब विदा हुई तो सहेलियों ने देवकी को विदा किया और देवकी से कहा है देवकी जाओ, कुल की मर्यादा का उल्लंघन मत करना, मत करना। छाती से लली लगाई नहीं, बोले ससुराल को देवकी की मां ने देवकी को विदा किया है और कहा देवकी ससुराल के लिए जा रही हो तो जाओ, लेकिन कुल की मर्यादा का उल्लंघन मत करना। कर्तव्य पति के जो होते हैं, आदर से उन्हें निभावे। कर्तव्य बहू के होते हैं, आदर से उन्हें निभावे। देवकी को परीक्षित जी विदा किया है और कंस ने विचार किया है कि मैं अपनी बहन देवकी को अपने रथ से ही क्यों ना छोड़ दूं। बैठाया। एक बात और याद रखना मेरी बहनाओं, अगर तुम ससुराल के लिए जा रही हो तो एक बात याद रखना, कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। हाँ, हमेशा सास ससुर पति का ख्याल रखना।
पहले हमारी बेटियां जब ससुराल के लिए जाती थी तो उन्हें उपदेश दिए जाते थे, उन्हें समझाया जाता था, बहनाओ तुम ससुराल में जा रही हो तो एक बात याद रखना, जइयो निज पति के दुलारी, हरि अपनो धर्म निभइयो, ओ गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो। मेरी बहनाओं, पहले ये उपदेश दिए जाते थे कि पति सास ससुर की सेवा करना, और क्या कहते थे, सास ससुर की सेवा करियो, मर्यादा में रहियो, सास ससुर की सेवा करियो, मर्यादा में रहियो, आदर करियो अपने बड़े, तुम भूल न गुस्सा लइयो, गृहिणी की नाई। और माताओं, पहले उपदेश दिए जाते थे, मूड़ी उघार न रहियो घर घर, समय पे पर घर जइयो, मूड़ी उघार न। मेरी बहनाओं, अपना सर अपने धोती के पल्लू से इतना ढांक करके रखना जो सिंदूर पर पराए पति की नजर ना पड़ पाए। तुम्हारे सिंदूर पर पराए पुरुष की नजर पड़ती है तो तुम्हारे पति की आयु कम होती है। बारे भगवान, आजकल तो घूंघट छोड़ो, फैशन ही चली गई सब। एक बात और आपको बता दें, आजकल तो हमने देखी, अगर धोती काली है तो सारो सिंगारो ही करिया, धोती हरी है तो सारो सिंगार ही हरो हरो, जैसी धोती वह तो ही सिंगार। अरे सिंदूर तो लाल रान दे, जेऊ बढ़िया रही, अब सिंगारो ही बदलो, अब पति ना बदले। घर न रहियो घर घर, समय पे पर घर जाइयो, अरे सेवा करियो सास ससुर की, सेवा करियो सास ससुर की, मर्यादा में रहियो, गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो। डॉक्टर सुनील यादव 51 रुपया भिजवा रहे हैं, माफी चाहेंगे, एक लाइन सुनना चाहते हैं। न करते प्यार जो भजन तो हम
उसी बीच में योगिंदर यादव जाई गाँव से 20 को नोट दे